हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गए हैं और फेस्टिवल सीज़न को आप लोग कर रहे होंगे एंजॉय। तो ये वाला व्लॉग जाएगा होली अष्टमी वाले दिन का। तो व्लॉग डालने में थोड़ी सी हो गई है देरी, क्योंकि बीच में ही आ गई हैं दिवाली की सफाइयाँ भी, और दिवाली भी हैं अभी 3 से 4 दिन के बाद, तो दिवाली भी है। तो अभी बीच में सफाइयों की वजह से ना ये काफ़ी बिज़ी शेड्यूल हो गया है। तो होली अष्टमी वाले दिन का रहेगा ये वाला व्लॉग। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। होली वाले दिन तो ना हेडेक में मुझे हो गया था, तो थोड़ी सर्वाइकल की मुझे प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने ना बोल के कुछ भी नहीं बताया। बाद में ही मुझे लगा कि जिस दिन मेरा थोड़ा ठीक होगा तभी मैं बताऊंगी। तो मेकअप की मेरी वीडियोस ढेर सारी अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो बिगनर्स हैं, अगर उनको बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता तो देख देख के थोड़ा बहुत सीख सकते हैं कि कैसे वो घर बैठे अपने फेस्टिवल पर अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेस रेडी ऑलमोस्ट मैंने कर लिया था। तो बेस भी आपको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको रेडी करना है। फेस्टिवल पर थोड़ा सा आप कंसीलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में, और नॉर्मली आप कंसीलर यूज़ ना करें तो अवॉइड हो सकता है। और यहाँ बस मैंने कंसीलर की फिर मैंने लास्ट में कोटिंग दोबारा से मैंने लगाई है। तो मेन कंसीलर का पर्पज़ होता है कि जितने भी हमारे ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, सर्कल्स हैं, एक्ने हैं, उनको हाइड करने का होता है इसका प्रोसेस। तो यहाँ बस मैंने लूज़ पाउडर ले लिया है, और इसके बाद वाटर स्प्रे करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिनकी ऑयली स्किन है वो तो बिल्कुल भी ना भूलें। इससे क्या होता है ना, हमारा लॉन्ग स्टे हो जाता है, और जो भी केकी मेकअप हो जाता है ना कुछ टाइम के बाद वो नहीं होता। तो यहाँ मैंने ना आईब्रो पेंसिल लिया, और अब मैंने इससे बोर हो चुकी हूँ। तो मैं इसके एक आईब्रो के लिए दूसरी पैलेट मंगाने वाली हूँ अभी। तो अभी इसके बाद मेरा जो दिवाली मेकअप आएगा ना उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मेरी लैशेज़ आई लैशेज़ मैंने फॉल्स लैशेज़ ऑर्डर कर रखी हैं, क्योंकि बाहर अभी निकलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप फॉल्स लैशेज़ आप घर बैठे अपना लगा सकते हैं, और बिल्कुल अपनी आईज़ को दे सकते हैं डिफरेंट लुक। और आई मेकअप भी थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट करके बताऊंगी। ये तो बिगनर्स के लिए भी है, और आप कैसे भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो मेरी पैलेट है, तो ये हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे मलेशिया से। तो इस पैलेट का यूज़ मैंने मुश्किल से 1 ही या 2 बार ही किया होगा, 1 ही बार किया है। और आज ये मेरी ड्रेस से ना बिल्कुल मैच हो गए हैं इसके जो आई शेडो है। और साथ में भाई गुड़िया भी है, तो वो परेशान ऐसे ही करती रहती है। तो जब मम्मियाँ तैयार होती है ना, तो बेटियाँ साथ के साथ अपना भी लगी रहती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो यहाँ मैंने ना जो मेरे कमीज़ का मेरी शेड थी प्याजी कलर, और जो इस पे लेस लगी हुई है वो डार्क पिंक शेड की थी, गुलाबी कलर की थी। तो इन दोनों को ही मिक्स एंड मैच करते हुए मैंने एक सुंदर सा कलर क्रिएट किया है। और फिर मैंने डार्क कलर का पिंक शेड में भी कई आते हैं कलर, लाइट आता है, डार्क आता है। तो इसमें मैंने फिर जैसे कि आप पैलेट में देख सकते हैं ये वाला तो कलर मैं बीच में लगाऊंगी, और जो ऊपर वाला जो डार्क शेड में जो मेजेंटा शेड में जो आएगा उसकी मैंने अपने आई कॉर्नर पर मैंने आउटलाइन की है। और इससे एक ना अच्छी सी हमारी ग्रेस आ जाएगी। और प्याजी कलर का पहले मैंने करके देखा था, तो वो बिल्कुल लाइट शेड जा रही थी। तो आज मैं आपको ना रिव्यू भी देने वाली हूँ साथ के साथ। तो देखते हैं कि हमारे इंडियन काजल ज़्यादा अच्छे होते हैं या हमारे आउट ऑफ कंट्री के। तो ये मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये देखिए, तो ये मेरे लिए आए हैं गिफ्ट समझ लीजिए आप। तो ये है जापान का। तो जापान के 2 काजल है मेरे पास, एक है ब्लैक कलर का और एक है ब्राउन कलर का। तो अभी आज मैं ब्राउन कलर का रिव्यू नहीं दूंगी, आज मैं दूंगी आपको ब्लैक कलर का। तो ये ब्लैक कलर का काजल है, और इसकी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। ये मैंने आपको बस दिखा दिया कि जापान का है, और ये भी आपके आगे ही मैंने ओपन किया है। तो एक आई में मैंने इसको अप्लाई मैंने कर लिया है। और बिल्कुल ना अजीब तरीके का मुझे ये काजल मिला, क्योंकि जैसे हमारे नॉर्मल काजल होते हैं ना, वो थोड़े से यहाँ के आगे की जो शेप होती है ना वो हल्की सी थिक होती है, और ये बिल्कुल नुकीली टाइप में है। तो मुझे इतना डर लग रहा था लगाते हुए कि कहीं मेरी
आई बोन पर ना लग जाए। तो हल्का सा मैंने इसको अपनी आई को मैंने नीचे की तरह मैंने प्रेस किया और तब मैंने इसको लगाया। बट जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि मैंने अपना एक काजल का मैंने रैनी काजल का मैंने रिव्यू दिया था ना, बिल्कुल उसी से ही काफ़ी मिलता जुलता इसका मुझे लगा। और इसको मैंने ना हल्का सा आईलाइनर के लिए तरह भी मैंने हल्का सा इसको मैंने यूज़ किया है। तो देखते हैं कितनी टाइम तक ये स्टे रहता है। तो इसमें जो ऑयल की मुझे लगी क्वांटिटी वो कुछ कम है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा ये वाला काजल, तो ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो यहाँ बस मैंने अपने सूट से मिलता जुलता ही मैंने पिंकी मैंने ब्लशर मैंने लगा लिया। तो ज़्यादा मैंने आज मेकअप कुछ इतना मतलब ख़ास नहीं किया, क्योंकि आई के लिए किया मैंने और बेस मेरा नॉर्मल ही था। तो बस हेडेक इतना हो रहा था कि बस मुझे हो रहा था कि फटाफट से मैं रेडी होऊं और मुझे अपनी वीडियो भी आपको शेयर करनी थी कि मैंने कैसे क्या कुछ किया। तो बस इसी के रिगार्डिंग। और भाई मेरी सूट की फ़िटिंग पर मत जाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और ये मेरा ना कई दिन से ये मुझे रिक्सी हुआ था सूट, ब्यूटीफुल सा सूट था, लेकिन मैंने ना इसको अभी ऑल्टर नहीं कराया था। तो ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि चलिए आज बेस्ट डे है मेरे लिए, तो मैं यही वियर कर लूँगी। तो थोड़ा सा ये मुझे ना लूज़ है, तो बस इसकी फ़िटिंग पर मत जाना। तो अब ये मैंने वियर कर लिया है। तो अब मुझे लगा कि अब मैं फटाफट से बस यही डाल कर मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, नहीं मेरी पूजा का टाइम भी निकल जाएगा। तो चलिए आज मेरी भी एक और देती हूँ आपको, सुंदर सा है और हेयर स्टाइल के बारे में है। तो ये देखिए मैंने ना रेडीमेड हेयर स्टाइल। तो आप इस तरीके से आप अभी जैसे वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपको हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता, तो उन लोगों के लिए जो मेरी ही तरह सीख रही है हेयर स्टाइल बनाना, उनको बिल्कुल भी नहीं आता, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और उनको ना काफ़ी हेल्प मिलने वाली है मेरी आज की इस वीडियो से। तो आप इस तरीके का कोई भी अपने हेयर कलर से मिलता जुलता आप अपना हेयर एक्सटेंशंस आप मंगा सकते हैं, बस आपको उसको लगाना आना चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने पूरा लिया और इस लेंथ भी इसमें आपको मिल जाएगी, लंबी छोटी जितनी भी आपको इसमें चाहिए। तो हल्का सा ये मैंने ब्लैक और ब्राउन शेड में मैंने इसको मंगाया था। तो जैसे कि मुझे हल्का ब्राउन शेड इसमें ज़्यादा लग रहा था, बट मेरे बालों का कलर है ना ब्लैक नहीं है, मेरे बालों का कलर लाइट ब्राउन शेड है। तो ये मिलता जुलता ही रहा। तो हल्का सा इसमें थोड़ा डार्क ब्राउन है, तो इसलिए मेरे बालों में ऑलमोस्ट मैच हो ही गया था। तो यह मैंने इस तरीके से इसकी ऊपर से मैंने इसको पहले मैंने अपनी पोनीटेल बनाई और एक पिन ली मैंने और बॉबी पिन से मैंने इसको टक किया अपने हेयर में और फिर मैंने इसको चोटी की तरह इस तरीके से गूंद लिया। तो आप ऐसे ही अपनी चोटी बना सकते हैं। एक ये भी इसका तरीका है। और सबसे नीचे अगर आपके पास कोई ब्लैक रबड़ बैंड है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी ब्लैक रबड़ बैंड नहीं है, तो वो मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर मुझे गुड़िया की एक छोटी सी मुझे रबड़ मिली और वो ना वाइट थी, लेकिन वो बिल्कुल बुरी लगती। फिर मुझे एक छोटी सी दूसरे वाली रबड़ मिली, तो वो पिंक कलर की थी, तो वो मैंने अंदर ही मैंने टक कर ली जिसमें वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो आप इसको चोटी की तरह भी रख सकते हैं और इस तरीके से आप इसका एक सुंदर सा हेयर बन भी बना सकते हैं। तो ये मैंने भी आपको करके दिखाया। तो बस अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से मैं अपना बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने जुड़े वाली पिन ली है इस तरीके से और यहाँ मैंने इसको अटैच कर लिया है और टक करने के बाद देख रहे हैं ना कितना सुंदर सा ब्यूटीफुल सा मेरा बन गया है हेयर स्टाइल। और आपके पास कुछ बॉबी पिन वगैरह हैं, फैंसी में है, कोई भी आपका जो हम अपने हेयर पर लगाते हैं एसेसरीज़ वगैरह है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और आपका एक सुंदर सा हेयर स्टाइल आप का रेडी हो सकता है। ये नीचे ना हल्की सी ये हल्का सा मुड़ गया था, तो मुझे लग रहा है इसीलिए ये हल्का सा मुड़ा हुआ लेंथ में जो सबसे नीचे लग रहा है, तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा। और अगर हेयर की क्वालिटी की बात करें तो सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हेयर से भी ज़्यादा सिल्की हेयर है ये। तो आप इस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, या अभी दिवाली भी आ रही है और वेडिंग सीज़न में एंगेजमेंट में कहीं पर भी अगर आपको कोई अपने हेयर को एक न्यू लुक देंगे ना, तो आप इस तरीके से आप दे सकते हैं। आप इसका बन भी बना सकते हैं, गजरा वगैरह भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूँगी ज़रूर। तो आज थोड़ी तबीयत नहीं है, तो इसलिए बस अभी मैंने इतना सही मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। तो पहले मैंने डाला था मंगलसूत्र, वो मैंने निकाल दिया है, वो कुछ नहीं मुझे जचा, क्योंकि उस टाइप में ना मुझे अभी ईयरिंग्स नहीं मिल रहे। तो बस अभी दूसरे वाले ईयरिंग्स हैं वो मैंने मंगलसूत्र के वो मैंने अभी डाल लिए हैं। बिंदी लगा ली है मैंने पिंक कलर की, और यहाँ मैंने मुझे लगा कि चोटी वाला जो हेयर स्टाइल था वो कुछ मैच नहीं हो रहा था मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी है ना मेरे सूट ने आज लुक ख़राब कर दी कि है ना, हाँ
हल्का सा मुझे लूज़ है। तो यहाँ मैंने पिंक नहीं बोलेंगे हम इसको, प्याजी कलर का ही मेरे पास गजरा रखा हुआ था, सुंदर सा प्रेटी प्रेटी। तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा मैं इसी से ही अपना हेयर स्टाइल को एक न्यू लुक दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको गजरे को मैंने लगा लिया है अपने बालों में, और इस तरीके से आप भी अपना लगा सकते हैं मिलता जुलता। बस आपको आना चाहिए कि आपने अपने हेयर्स को किस तरीके से आपने टक किया है। कहीं ऐसा ना हो कि गजरा वजरा लगाने के बाद आपकी पिनें ओपन हो जाएं और आपका हेयर एक्सटेंशन जो आपने किया है वो आपका खुल जाए, तो बहुत बुरा लगने वाला है फिर। तो इसलिए अच्छे से पिन अप करें। आप बॉबी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो जोड़े वाली पिनें होती हैं बड़े वाले, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, हो गए हैं हम रेडी हुई अष्टमी व्रत की कथा करने के लिए। तो ये था मेरा फाइनल लुक। तो आज की वीडियो ना काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो इसी वीडियो में मैं आज आपको, मैंने अलग से वीडियो मैं सोच रही थी बनाने की, लेकिन मैं नहीं बना पाई। तो मुझे लगा कि मैं इसी वीडियो में ना आप लोगों को मैं आज एक इस व्रत के बारे में ही मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है, बहुत सी लेडीज़ से ये सुना है कि उनको पता ही नहीं है कि होली वाले दिन हमें करना क्या चाहिए। और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं कि जो व्रत नहीं रखती हैं, सिर्फ पूजा करती हैं, या वो व्रत रखती हैं लेकिन उनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि व्रत का कि बच्चों के लिए रखना है, लेकिन उसमें हमें पूजा में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हमें करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, होली अष्टमी का व्रत हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, और ये वाला व्रत है ना कोई भी लेडीज़ रख सकती है, और जिनके बच्चे नहीं होते वो तो स्पेशली रख ही सकती हैं। तो उनकी बोलते हैं कि जो होली माता का व्रत रखते हैं तो उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है। तो जिनके बच्चे नहीं हैं उनको भी ये व्रत रखना चाहिए, और जिनके बच्चे हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हों, तो उनको भी ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए, और पूरी श्रद्धा भाव के साथ रखना चाहिए। और तो यह व्रत ऑलमोस्ट करवा चौथ के व्रत की तरह ही होता है, और इस व्रत में बस हमें फल नहीं खाना होता। तो आप इसमें मॉर्निंग में अगर आप चाहें, जैसे करवा चौथ वाले दिन सरगी खा लेते अगर आप चाहें। अगर आपसे पूरा दिन व्रत नहीं रखा जाता, मतलब गैस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को हेडेक हो जाती है, या मतलब वो चाय के बिना नहीं रह सकते, या मतलब दिन में कहानी कहने तक आपको कुछ नहीं खाना पीना होता, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, जैसे भी आपको सूट करे, मतलब 5 बजे से पहले सूर्योदय होने से पहले ही आप चाय और पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप सुबह का वक्त गुजर जाने के बाद 12:30 बजे के बाद आप किसी भी टाइम आप कहानी कह सकते हैं, और उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। और तारों को इसमें अर्घ देना होता है, जैसे करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ देना होता है, पानी देना होता है, वैसे ही इसमें तारों को अर्घ देना होता है। तो अब इसमें पूजा का क्या होता है कि जैसे कि हम इसमें भी, जैसे हम करवा चौथ में करवा माता की पूजा करते हैं, तो इसमें भी हम होली माता की पूजा करते हैं। दोनों में फल रखे जाते हैं, इसमें भी ऐसे ही फल रखे जाते हैं, और फल आप कोई भी रख सकते हैं। तो हम सिंघाड़े का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि सिंघाड़ा एक ऋतु फल है, इस ऋतु में सिंघाड़ा आता है, तो इसीलिए माना जाता है कि हमें जो इस मौसम में फल आता है उसी फल को हमें ज़्यादातर हमें यूज़ करना चाहिए। तो वैसे आप कोई भी फल रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिंघाड़े लिए हैं। तो अब जिसके में चीनी का करवा होता है, हमारे में चीनी का भी करवा रखते हैं, तो हम चीनी का भी रखते हैं। अगर आप ने कभी व्रत नहीं रखा और आपको नहीं पता, तो आप चीनी का करवा ना रखें, आप उसकी जगह खाली मिट्टी का ही करवा रखें। तो यहाँ मैंने मिट्टी की जो छोटी सी मटकी होती है, इसी को ही हम करवा बोल देते हैं। तो यहाँ मैंने मिट्टी की छोटी सी मटकी ली है। तो इसको अगर आप करवे वाले दिन तो हम इसको रखते ही हैं। अगर आप चाहें और मिट्टी का अगर आपके पास आसपास अवेलेबल नहीं है, तो होली वाले दिन आप इसको इस तरीके से स्टील के लोटे में भी आप जल भर कर रख सकते हैं। तो जो अलग अलग तरीके से रिवाजें होती हैं, कोई इसमें गेहूँ को भर के रखता है, कोई खील को भर के रखता है, लेकिन हमारे में इसको पानी का भरकर रखते हैं, तो जो कि शीतलता का प्रतीक होता है। और यहाँ हमारे में किसी किसी के घर इसमें मतलब अनाज का भोग लगाया जाता है, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, हमारे में खील का भोग लगाया जाता है। तो जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, जिन्होंने कभी व्रत रखा ही नहीं, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो वो खील इस मौसम में, जैसे कि अभी दिवाली में लक्ष्मी पूजन भी हम करते हैं, करवा में भी हम खील का यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम होली में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास खील है तो आप खील से माता रानी का पूजन
भोजन करें। अगर आप गेहूँ है, आप कोई किसी भी अन्न का आप यूज़ कर सकते हैं। आप गेहूँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास गेहूँ है तो यहाँ मैंने चीनी का भी मैंने अपना करवा मैंने ले लिया है और उसको मैंने खिलों से भर दिया है। 2 बिल मैंने ले लिए, 1 स्टील का लोटा मैंने पानी का भर लिया है, जिसको मैं रख दूँगी सूर्य भगवान जी को। तो ये देना ज़रूर होता है, क्योंकि कहानी कहने के बाद तभी हमारा माना जाएगा कि हमारा आधे दिन का व्रत हमारा सफल हो गया। तो ऐसे ही आप करें। और जो मैंने दूसरे वाला मीठे का लिया है, अगर आप चाहें तो इसको आप इसी से ही आप रात को तारों को अर्घ दे सकते हैं। लेकिन वैसे माना जाता है कि इस जल से, जो इसके अंदर जल है, उसको छोटी दिवाली वाले दिन अपने पोछे के पानी में इसको मिलाया जाता है और उससे हमें पोछा लगाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पिछली बार ऐसे ही किया था, तो मेरा इसका मटके का जल बिल्कुल सूख गया था। तो इसीलिए अब उस दिन के बाद मैं इसको तारों को ही मैं इसको अर्घ दे देती हूँ। अगर आप लोटे में रखना चाहें स्टील के में, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ बस मैंने धूप से, घी दीप से आप अपना दीप दान करें, माता रानी का आप भजन करें, माता रानी की कथा जरूर करें। होई माता की कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाएगा। और यहाँ फूल माला चढ़ाए, इस तरीके से अनाज का, सिंदूर का, माता रानी को तिलक लगाए, हल्दी का तिलक जरूर लगाए, सब पर सतिया बनाए। और इस तरीके से वस्त्र रूपी में रोली का, मोली का जो होता है, हम वस्त्र धारण करते हैं। जिस तरीके से तिलक लगाए और रोली मोली का सारा इस पर वो करें। और साथ में मीठा ज़रूर रखें। मीठे में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने पेठे की मिठाई मैंने इसमें ली है। कहा जाता है कि पेठा जो होता है ना, काफ़ी शुभ होता है। तो मैं करवा चौथ वाले दिन भी और होली वाले दिन भी मैं पेठे का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप और भी किसी भी मीठे का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माता रानी की चौकी सजा सकते हैं और अपना माता रानी की कथा करके सूर्य भगवान जी को आप जल अर्पित करें। उसके बाद आप दिन में, दोपहर में, जितने बजे भी आपका मन हो, शाम ढलने से पहले ही 3 बजे से पहले होली के व्रत में आप कथा करें और चाय पानी पी लें। उसके बाद जैसे ही तारे निकले, तो तारे निकलने के बाद आप तारों को अर्घ देके आप अपना खाना खा सकते हैं। जो कभी भी, जिन्होंने कभी व्रत नहीं रखा, ये उनके लिए, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि हम कैसे क्या कुछ करें, फिर आप अपना माता रानी को कुछ, अगर आपने मीठा बनाया है, मीठे में आप गुलगुले भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं। जो मीठा आपने दिन में लाए थे उसी का ही भोग लगा के और आप अपना गाय के लिए एक रोटी निकालें और उस रोटी पर वो मीठे को निकाल कर रख दें। और फिर आप अपना हाथ जोड़ के कि जो हमसे गलती हुई है, माता रानी हमें क्षमा करे, क्षमा प्रार्थना मांगते हुए आप अपना भोजन ग्रहण कर लें और आपका होली का व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो वैसे हमने तो कभी हमारे में गुलगुले वगैरह कम ही बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैंने गुलगुले मैं बनाऊंगी। तो उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी मेरी। तो मुझे बस बहुत ज़्यादा लग रहा था कि आज बस फटाफट मेरा व्रत पूरा हो, तो इसलिए मैंने वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई। तो लास्ट में मैंने गुलगुले बनाए थे और गुलगुले से मैंने होली माता का मैंने भोग लगाया था। तो इस तरीके से हमारा होली व्रत का पूजन हमारा समाप्त हुआ। तो अगर आपको भी होली माता का व्रत अगर आपको नहीं पता, तो अगले साल आप इस तरीके से अपने होली माता व्रत को आप ज़रूर करें और इससे हमारे बच्चों पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत का उद्देश्य ही यही होता है कि हमारे बच्चों पर उनकी कृपा बनी रहे, पढ़ाई में अच्छे रहें, उनकी आयु लंबी हो, उनको सद्बुद्धि मिले, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और आपका लाइक और शेयर बिल्कुल फ्री है। और यहाँ बस अभी आ गई थी मेरी बेटी, तो बेटी को मैंने यहाँ इस तरीके से आप अपने बच्चों को बिठाएं, उनको तिलक लगाएं, ताकि उनको भी थोड़ा सा पता हो कि हमारे क्या क्या रीति रिवाज है। जैसे अगर मैं अपनी बेटी को ना ज़रूर अपने साथ पूजा में बिठाती हूँ, तो बेटा तो मेरा नहीं बैठता, लेकिन मैं अपनी बेटी को ज़रूर बिठाती हूँ। तो आप भी ज़रूर कोशिश करें कि जैसे भी जो भी हमारे रीति रिवाज, हमारे फेस्टिवल्स है, तो अपने बच्चों को उसमें ज़रूर शामिल करें। इससे उन पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और वो हमारे टच में भी रहते हैं। तो आज का व्लॉग हम करेंगे यहीं पर ख़त्म। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू एफर्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आप सभी को आने वाले त्योहारों की ढेर सारी बधाइयाँ। हे एवरीवन, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है होली अष्टमी का फास्ट और भैया आज मॉर्निंग से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा आज व्लॉग शूट नहीं किया। मॉर्निंग से आज मुझे ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो बस अभी पूजा वगैरह मैंने दिन में कर ली थी। तो बस अभी तारों का हो रहा था इंतज़ार और तारे भी निकल आए हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो अभी मुझे 1 से 2 ही तारे दिखाई दिए हैं और 6:45 का हो गया है टाइम। और ये मैंने ब्यूटीफुल सा शरारा सूट
मैंने आज वियर किया था। तो बताना आपको कैसा लगा। और भाई गुड़िया मेरी आज सो रही है तो उसको अभी मैं उठाऊँगी। तो चलिए अभी मैं वैसे बाहर देख के ही आई थी कि है ना तारे निकल गए हैं, मतलब 1 से 2 तारा ही अभी दिखाई दिया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए तारे हैं, ये तो भाई मच्छर दिख रहे हैं बीच बीच में, ये देखिए सबसे ऊपर तो तारे दिखाई दे गए हैं। तो तारे निकल आए हैं और अभी मैं करूँगी अर्घ देने की तैयारी।